गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल फिलहाल में वैसे ही दहशत है जैसे कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। दरअसल दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम देता था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई देश में रहकर। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए देश में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। दाऊद इब्राहिम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जाता रहा है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बराड़ और उसका भाई अनमोल विदेश से उसके नेटवर्क को चला रहे थे। लेकिन अब लॉरेंस के गुनाहों का हिसाब होगा, क्योंकि उसका भाई अब भारतीय जांच एजेंसियों की पकड़ में आ गया है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश गिरफ्त में बिश्नोई। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब एनआईए की कस्टडी में है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एनआईए की कस्टडी में पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। अनमोल साल 2022 से फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका में छिपा हुआ था। अनमोल बाबा सिद्दीकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी और विदेश से ऑनलाइन धमकी समेत 18 से अधिक गंभीर मामलों में आरोपी है। वो विदेश से ही आपराधिक गतिविधियों को निर्देशित करता था और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था। एनआईए की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि अनमोल बिश्नोई का पासपोर्ट 29 अक्टूबर 2021 को फरीदाबाद में जारी किया गया था। पासपोर्ट मिलने के तुरंत बाद अनमोल नवंबर 2021 में केन्या भाग गया, जहां से उसने अपने गैंग की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। जांच एजेंसियों का मानना है कि विदेश जाने की उसकी योजना पहले से तय थी और पासपोर्ट बनते ही उसने भारत छोड़ दिया। केन्या में रहने के दौरान उसने गैंग के शूटर्स को निर्देश देने, एक्सटॉर्शन रैकेट संचालित करने और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क मजबूत करने जैसे काम जारी रखे। पासपोर्ट और यात्रा से जुड़े ये रिकॉर्ड एनआईए की जांच में महत्वपूर्ण सबूत माने जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई का आपराधिक नेटवर्क कई देशों पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, बुल्गारिया, तुर्की और दुबई तक फैला हुआ है। उसका सिंडिकेट अलग अलग भूमिकाओं में काम करता है, जिसमें इंटरनेशनल व्हाट्सएप सिग्नल नंबर उपलब्ध कराना, वीपीएन अकाउंट की सप्लाई, फरार अपराधियों के लिए सेफ हाउस की व्यवस्था और हाई ग्रेड अवैध हथियारों की खरीद शामिल है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम सिंडिकेट का कथित वारिस अनमोल बिश्नोई को जाता है। नाम अनमोल और कारनामे ऐसे कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। जुर्म की दुनिया में अनमोल अपने बड़े भाई लॉरेंस से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो तो बड़े भाई से भी 2 कदम आगे निकला। पहले अनमोल का नाम शायद ही कोई जानता था। वो पहले छोटे छोटे आपराधिक मामलों में शामिल रहता था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका नाम देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गया। 2 हाई प्रोफाइल हत्याकांड से अनमोल रातों रात मीडिया की सुर्खियों में छा गया। उसने साबित कर दिया कि वो अपने भाई लॉरेंस से भी 2 कदम आगे है। यही वजह है कि वो जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। साल 2024 में जुर्म की दुनिया में अनमोल का नाम खुलकर सामने आने लगा था। वो अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी लेने लगा, जिसके बाद वह एजेंसियों की रडार पर आ गया। 11 अक्टूबर 2024 का वो दिन था जब मुंबई में बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। मुंबई के जाने माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप लगा है। अब उससे पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर नेता नगरी तक हर कोई इस बात से हैरान था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कौन और क्यों कर सकता है। हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मकोका लगाकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 2 शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप भी शामिल थे। पूछताछ के दौरान सामने आए कि दोनों शूटर सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इस मामले में पकड़े गए शूटरों ने अनमोल के नाम का खुलासा किया था। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर इसी साल अप्रैल में हुए शूट आउट की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा है।
इस घटना के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। 2 बाइक सवार शूटरों ने तड़के सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की थी। हालांकि बाद में उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की साजिश भी अनमोल बिश्नोई ने ही रची थी। जांच एजेंसी ने साल 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सिद्धू मूसेवाला को चारों तरफ से घेरकर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। आरोप है कि अनमोल ने मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार मुहैया करवाए थे। अनमोल इतना शातिर है कि पहले उसने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची और फिर उसकी हत्या से 1 महीने पहले साल 2022 में ही वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार हो गया। यही वो 2 हत्याकांड है जिसने अनमोल रातों रात सुर्खियों में आ गया। हर जुबान पर उसके ही चर्चे थे। भारतीय एजेंसियां उसके पीछे थी, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अमेरिका में छिपा बैठा था और वहीं से भारत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन भारत सरकार की कोशिशें रंग लाई। अमेरिका ने अनमोल को अपने देश से निकाल दिया। भारतीय एजेंसियां अमेरिका से उसे डिपोर्ट कर भारत ले आई और अब वो NIA की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजेलिस शहर में पकड़ा गया। US इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एक शख्स ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा, जिसके नाम दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ। इसके बाद पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए थे। US इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना FBI को दी, जिसने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल पर 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का दबाव बढ़ने पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से भाग गया था। इसके बाद अपने ठिकाने लगातार बदलता रहा। उसे कई बार केन्या और कनाडा में भी देखा गया था और आखिरी बार अमेरिका में देखा गया। अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसको रिहा किया गया था। सलमान खान के घर गोलीबारी मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था। इसके बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ करीब 32 केस दर्ज है। इनमें अकेले 20 केस राजस्थान पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अपने गैंग को निर्देश देता रहता है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरन के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वजह है कि उसके निर्देश पर अनमोल और गोल्डी ने सलमान को मारने की कई बार साजिशें भी रची थी। उसने कहा था कि यदि अभिनेता उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग लेंगे तो वो उसको छोड़ देंगे। आपको बता दें कि फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान और सैफ अली खान समेत कई कलाकारों पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड खुफिया तंत्र समेत पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अपने आपराधिक मंसूबों को एक के बाद एक बड़े आराम से अंजाम दे रहे हैं। ये सीधे सीधे सिस्टम और सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में सक्रिय होने से लेकर प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में सरेआम गोलियों से उड़ा देता है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई तब कर रहा है जब वो जेल में बंद है और जेल से ही वो सुपारी किलिंग, जबरन वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है और यहाँ मुंबई पुलिस है। लेकिन 6 महीने बाद ही उसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मुंबई पुलिस के नाक के नीचे
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, विदेशों में भी लॉरेंस गैंग ने अपना आतंक मचाया है, खासकर कनाडा में। यहाँ उसने कपिल शर्मा के कैफे पर कई बार फायरिंग कराई और एक भारतीय कारोबारी की हत्या कर दी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगर मुंबई में खुलेआम सत्ताधारी दल के नेता की हत्या करा देता है तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है, और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और उससे भी खास बात यह है कि गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के जरायम के धंधे को कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ संभाल रहा है। जरा सोचिए, ये मामला महाराष्ट्र और गुजरात सरकार या पंजाब सरकार ही नहीं बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े करता है। और चौंकाने वाली खबर तो यह है कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की कस्टडी लेने की अर्जी केंद्रीय गृह मंत्रालय नामंजूर कर देता है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज फ्रेंड है और दोनों मिलकर इतना उत्पात मचा रहे हैं। आपको बता दें कि अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। एनआईए का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका सिंडिकेट वैसे ही फैला है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर है, जिनमें काफी शूटर नाबालिग है, जो देश के 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। और अकेले पंजाब में गैंग के करीब 300 शूटर है। ये गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तस्वीरें और वीडियो डालकर नौजवानों को अपराध की दुनिया में खींचने की कोशिश करता है। वैसे बिश्नोई बराड़ की ये जोड़ी अकेले तो ये सारा काम नहीं कर सकती। जाहिर है पूरे गैंग को जेल प्रशासन और पुलिस में बैठे इनके आदमी कदम कदम पर भरपूर मदद कर रहे हैं, और ऐसे में खुफिया तंत्र भी नाकाम लग रहा है। लेकिन खुफिया तंत्र को लेकर सवाल भी यह है कि वो बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, या फिर सिस्टम में ही फल फूल रहा एंटीवायरस सारी सूचनाओं को कोई सेफ हाउस मुहैया करा रहा है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, पर अब अनमोल के गिरफ्त में आने से लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ने का प्रयास जरूर करेगी। और सबसे जरूरी यह है कि खुफिया तंत्र में बैठे उनके मददगारों को पकड़ना होगा, तभी इनके गुनाहों का हिसाब हो पाएगा। अनमोल से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ 35 से ज्यादा हत्याकांड और 20 से अधिक अपहरण, धमकी और हिंसा के वारदातों से जुड़े सबूत मिले हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।